ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 284 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के जो कि है विराट रूप श्लोक क्रमांक 15 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अर्जुन उवाच पश्यामि देवस्त्वदेव देहे सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ब्रह्माण्डमीशं कमलासस्थं रसिंस सर्वानुरंगान् दिव्यान्। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। भक्तों, बहुत ही सुंदर सिद्धांत स्थापित हो रहा है। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के जो विराट रूप है उसके अंदर क्या क्या दृश्य देख रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं, और जब हम उन वर्णनों को सुनते हैं तब हम समझ पाते हैं कि परम ईश्वर कौन है। अर्थात भगवान श्री कृष्ण है वो किस प्रकार दिव्य हैं। बड़े बड़े देवताओं को, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी और अनेक प्रकार के सर्पों को, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, अनेक ब्रह्मांडों को जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के उस विराट रूप में देख रहे हैं तो उसका वर्णन करते हुए भगवान का महिमागान कर रहे हैं, भगवान का यशोगान कर रहे हैं। ऐसे ही पिछले श्लोक में हमने पढ़ा, ऐसे ही अर्जुन का मस्तक है वो भगवान के चरणों में नहीं झुका। जब उन्होंने ऐसे भगवान के अंदर दिव्य दृष्टियों को देखा, दिव्य दृश्यों को देखा, तब स्वाभाविक कि अर्जुन के हृदय में भगवान के प्रति भगवत्ता का भाव आया और वो भगवान को प्रणाम करते हुए उनके महिमागान कर रहा है। जब भी हम भगवान के समक्ष जाएं तब स्वाभाविक ही जब हमारे हृदय में भगवान की इन महानताओं के विषय में ज्ञान होगा कि भगवान है वो कितने महान है, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में प्रत्येक वस्तु है वो भगवत द्वारा प्रदान है। इस जगत में जो भी कार्य घटित होते हैं भगवान द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एक पत्ता भी अगर पेड़ का हिलता है भगवान की परमिशन, भगवान की आज्ञा के बिना नहीं हिलता है। अर्थात भगवान की शक्ति के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। जब उन भगवान की महानताओं को हम जानेंगे तब स्वाभाविक ही जब भगवान के मंदिर में जाएंगे उनके सामने प्रणाम करने का स्वाभाविक ही प्रेरणा प्राप्त होगी। अन्यथा जब हम भगवान की लीलाओं को नहीं सुनते हैं, भगवान की कथाओं के विषय में ज्ञान नहीं होता है, और जब मंदिर में जाते हैं दूसरों को देखकर प्रणाम तो कर लेते हैं परंतु हृदय में वो भाव नहीं आता कि भगवान को प्रणाम करना है। क्यों करें प्रणाम? क्योंकि हम उनकी महानता को नहीं जान पाते, इसलिए वो भाव नहीं आता है। इस जगत के किसी साधारण व्यक्ति की महानताओं के विषय में हम जब श्रवण करते हैं तो स्वाभाविक ही उसके सामने जाते ही हमारे अंदर उसके प्रति कृतज्ञता होती है। कोई सैनिक है, उसने देश के लिए अपना बलिदान किया है, देश के लिए सर्वस्व बलिदान किया है, स्वाभाविक ही उसका नाम सुनते हैं तब सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। उसके नाम सुनते ही हमारे हृदय में उसके प्रति सम्मान का भाव आता है। जब इस भौतिक जगत के किसी व्यक्ति के लिए हमारे अंदर इतना सम्मान का भाव आता है, उसको सैल्यूट करने का भाव आता है, तो परम ईश्वर जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहे हैं, प्रत्येक शक्ति जिसके अधीनस्थ है, जब उनकी महिमाओं को विषय में श्रवण करेंगे तब स्वाभाविक ही भक्तों उनके शरणों में हमें मस्तक होने का, सर झुकाने का प्रेरणा प्राप्त होगी। और वो सर झुकाना, जब भगवान के सामने सर झुकाएंगे दुनिया में किसी और के सामने नहीं झुकाना पड़ेगा। जो अर्जुन श्री कृष्ण को प्रणाम कर रहे हैं, श्री कृष्ण के चरणों में सर झुका रहे हैं, फिर वो आप कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रमाण है भक्तों, उन्होंने किसी के सामने सर नहीं झुकाया, अंत में विजय होकर निकले। क्यों? श्री कृष्ण को समर्पित हो गए थे। जब भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर हम दोनों हाथ ऊपर उठाकर नृत्य करते हैं और भगवान का यशोगान करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उस अवस्था में हम दर्शाते हैं कि हे भगवान, मैं आपका हूँ और आपके चरणों में सरेंडर करता हूँ। तब उस व्यक्ति को अन्य किसी व्यक्ति के सामने, माया के सामने नृत्य नहीं करना पड़ता। अन्यथा आज देख रहे हैं हम, व्यक्ति जीवन भर दूसरों के सामने नाचता है, कोई धन के लिए नाचता है, कोई किसी कार्य के लिए नाचता है, कोई काम करवाने के लिए नाचता है। नाचने का अर्थ ये नहीं कि मात्र हाथ उठाकर ही नृत्य करें। नाचने का अर्थ है सामने वाले के इशारों पर काम करना। कोई बॉस के इशारे पर काम करता है, कोई पत्नी के इशारों पर काम करता है, कोई अन्य लोगों के इशारे पर काम करता है। बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं,
जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, परंतु वो भी थोड़ा सा धन देने पर दूसरों के सामने नाचते हुए प्रतीत होते हैं। अतः इस माया जगत में दूसरों के सामने नाचने से बचना है तो भगवान श्री कृष्ण के सामने जाकर नृत्य कीजिए, और वो भी हरि नाम में। वो मात्र आपका नाचना नहीं रह जाता, वो दिव्य संकीर्तन हो जाता है, और वो दिव्य संकीर्तन गोलोक और प्राण धन है भक्तों। इस जगत की सामान्य वस्तु या सामान्य कार्य नहीं है। अतः यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य शरीर में अनेक प्रकार के देवी देवताओं को, बड़े बड़े देवी देवताओं का दर्शन किया। अर्जुन ने क्या कहा, यह 15 से 31 17 श्लोकों में वर्णित किया गया है। अर्जुन भगवान से क्या क्या कह रहे हैं वो अभी श्लोक क्रमांक 15 से 31 तक यानी कि 17 श्लोकों में उसका अर्जुन है एक एक श्लोक में वर्णन करेंगे, और हम कर्मबद्ध तरीके से उसके विषय में ज्ञान ग्रहण करेंगे। मैं जरायुज आदि जीव समूहों को देख रहा हूँ, साथ ही शतुर्मुख ब्रह्मा, गर्भोदक्षई भगवान श्री विष्णु को भी कमल पर स्थित ब्रह्मा जी के अंतर्यामी के रूप में देख रहा हूँ। मैं वासुकी आदि सर्पों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि आपके दिव्य शरीर में जरायुज अर्थात जिसका जन्म हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, उन सब को देख रहा हूँ। कोई जन्म ले रहा है, कोई मृत्यु के मुंह में प्रवेश कर रहा है। प्रति क्षण अनेक लोग जन्म लेते हैं, अनेक लोग काल रूपी मृत्यु में प्रवेश करते हैं। वो सारे के सारे दृश्य भगवान के उस दिव्य रूप में अर्जुन है वो देख रहे थे। ब्रह्मा जी, शतुर्मुखी ब्रह्मा जी को देख रहा हूँ, शिव जी को देख रहा हूँ, और कमल पर स्थित ब्रह्मा जी को, जो भगवान श्री विष्णु के नाभिक कमल से प्रकट हो रहे हैं, उनको भी अर्जुन है वो उसी रूप में देख रहे हैं। मैं वासुकी आदि सर्पों को भी देख रहा हूँ। इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है, और यह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। इसका अर्थ है कि अर्जुन है वो एक ही स्थान पर मात्र अपने रथ पर बैठकर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन सारे के सारे दृश्यों को देख रहा था। और ये क्यों संभव हो पाया? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से। अतः इस जगत में जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, इस जगत का कोई व्यक्ति आपका हित नहीं कर सकता। प्रहलाद महाराज के संदर्भ में भक्तों वर्णन आता है कि उनके स्वयं के पिता हिरण्यकशिपु इतने शक्तिशाली थे, जिनकी भरगुटी उठाने मात्र से देवता भयभीत हो जाते थे। उन्होंने प्रहलाद महाराज को मारने के लिए अनेक प्रयास किए, परंतु प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्यों? श्री कृष्ण उनके साथ थे। ध्रुव महाराज को मारने के लिए उनकी सौतेली माँ ने और अन्य लोगों ने अनेक प्रयास किए, परंतु जब भगवान श्री कृष्ण की शक्ति उनके साथ थी, कुछ नहीं बिगाड़ पाया। तत्व से देखा जाए तो प्रत्येक कार्य छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भगवान की कृपा से ही संभव हो पाता है। जो भी कार्य होता है भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ही संभव हो पाता है। हमारी शक्ति का कोई उसमें महत्व नहीं रह जाता। हालांकि भगवान अपने भक्तों का श्रेय बढ़ाने के लिए अपने भक्तों को माध्यम बनाते हैं, परंतु वो कार्य अगर होता है तो भगवान की इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता है। भागवतम 7.9.20 में प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो रजो तथा तमोगुण से प्रभावित होकर प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति सतो रजो और तमोगुण के प्रभाव के द्वारा उनके गुणों के अधीन हो जाता है। कोई सत्व गुण में कार्य करता है, कोई रजोगुण में कार्य करता है, कोई तमोगुण में कार्य करता है। सत्व गुण में स्थित व्यक्ति सामान्यतः शांत स्वभाव का रहता है, भगवत सेवा के प्रति, अन्यों की सेवा के प्रति उसकी रुचि रहती है। रजोगुणी व्यक्ति के अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होती है, हमेशा क्षत्रिय स्वभाव का रहता है, दूसरों को लड़ना है, पीटना है, शक्तिशाली, दूसरों की सहायता करने के लिए कोई ना कोई। जो ब्राह्मणों में सत्वगुण रहता है, क्षत्रियों में है रजोगुण रहता है, और तमोगुणी व्यक्ति है वो आलस्य में डूबा रहता है, हमेशा निद्रावस्था में रहता है, आलस के मारे या एकमात्र इंद्रिय भोग के प्रति ही वो लालायित रहता है। ये सारे के सारे गुण है वो व्यक्ति को भगवान द्वारा जो शक्तियाँ बनाई गई, सत्व रजो और तमोगुण जो भी शक्तियाँ भगवान की शक्तियाँ हैं, उनके वशीभूत ही रहता है, प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक शूद्र सिद्धि तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत होकर कार्य करते हैं, और इन गुणों का प्रभाव भगवान की शक्ति की महानता तो जानिए। देखिए भक्तों, ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी सी चींटी है, वो सारे के सारे जीव हैं वो भगवान की शक्तियों के वशीभूत होकर इन्हीं गुणों के अधीन रहकर कार्य करते हैं।
अतः इस भौतिक जगत में सारे व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं। वे जिस कारण से कर्म करते हैं, जिस स्थान में कर्म करते हैं, जिस काल में कर्म करते हैं, जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है तथा जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्तियों की अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। भगवान का महिमागान करते हुए प्रहलाद महाराज कहते हैं, ये सारे के सारे जीव हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड है, आपकी शक्ति के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। जिस देश में काम करते हैं, जिस स्थान पर काम करते हैं, जिसके लिए कार्य करते हैं, जिस उद्देश्य से कार्य करते हैं, कोई भी उनका महत्वाकांक्षा क्यों ना हो, कोई भी उद्देश्य क्यों ना हो, प्रत्येक कार्य है के शक्ति के पीछे आपका ही हाथ होता है। निसंदेह शक्ति तथा शक्तिमान अभिन्न होते हैं, वे सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। निसंदेह जो शक्ति है और शक्तिमान है, दोनों एक ही है। शक्तिमान है तभी तो शक्ति आ रही है। मैं कहूँ कि कहीं से मेरे घर पे पानी आ रहा है, अर्थात आगे पानी का स्रोत है। अगर मेरे घर पे बिजली आ रही है, यानी कि कहीं से बिजली उत्पन्न हो रही है। अगर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, अर्थात सूर्य भी है। कोई भी शक्ति जो हम इस जगत में देख रहे हैं, उसके पीछे शक्तिमान है। उस शक्तिमान की शक्तियों का हम अनुभव करने के लिए हमें उस शक्तिमान को श्रेय देना चाहिए, न कि शक्तियों को। शक्तियां हैं वो शक्तिमान से अभिन्न है, वो उन्हीं का प्रारूप है, उनकी ही शक्तियां हैं। आज लोग भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का सेवन तो करते हैं, उनका उपयोग तो कर रहे हैं, परंतु उस भगवान को नकार देते हैं। लोग कहते हैं प्रकृति सब कुछ प्रदान कर रहा है, परंतु प्रकृति को आदेश कौन दे रहा है? सूर्य समय पर उदय हो रहा है, सूर्य समय पर अस्त हो रहा है, समय पर सर्दियाँ, गर्मी, बारिश, समय समय पर सारे के सारे कार्य घटित हो रहे हैं। लोगों का जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, अनेक लोगों का जीवन बन रहा है। प्रत्येक कार्य घटित हो रहा है और संपूर्ण जीवन में व्यवस्था के अनुरूप ही हो रहा है। ये सारे कार्य घटित किसकी अध्यक्षता में हो रहे हैं? श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति शूयते सरासरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। ये सारे के सारे कार्य हैं, प्रकृति है वो भगवान कहते हैं कि मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। जब हम भगवद गीता का ज्ञान ग्रहण करेंगे तब जानेंगे कि सृष्टि को चलाने के लिए भगवान है वो उनकी शक्ति के स्रोत हैं। अतः शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। शक्तिमान है तभी शक्ति आ रही है। लोग आज भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी को तो प्राप्त करना चाह रहे हैं, परंतु उस भगवान श्री नारायण को कोई नहीं सेवा करना चाहता। इसी कारण लोग दुखी रहते हैं। कोई चाहे अपने माता पिता द्वारा या सरकार अथवा किसी स्थान या किसी अन्य कारण से अपने को रक्षित माने, ये सब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियों के कारण हैं। कोई भले व्यक्ति अपने माता पिता से सुरक्षित अपने आप को माने कि माता पिता के संरक्षण में मैं सुरक्षित हूँ। कोई सरकार के संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित माने। जैसे अफगानिस्तान का दृष्टांत बख्तों, वहाँ पे सरकार है वो तालिबानियों के आक्रमण से भयभीत होकर उसका राष्ट्रपति था, वही अपना पद त्याग कर गुपचुप तरीके से अन्य देश में जाकर शरण ले रखी। फिर बाकी सारे लोग हैं वो किसके ऊपर आश्रित होंगे? जिसका मुखिया, जिसका नेतृत्व, जिसकी सरकार थी वही चली गई, वही भाग गया, फिर किसका उनको संरक्षण प्राप्त होगा? तो आचार्यगण समझाते हैं भले आपको सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, एक पुत्र को पिता द्वारा संरक्षण प्राप्त हो रहा है, किसी के द्वारा जो भी संरक्षण प्राप्त हो रहा है, वो सारी की सारी शक्तियां हैं वो भगवान की हैं। वो सारी की सारी शक्तियां नियुक्त करने वाले परम ईश्वर हैं। अतः जब हम अपने ऊपर किसी आश्रय को देखें, अपने माता पिता के रूप में हो, अपने सरकार के रूप में हो, अपने गुरुजनों के रूप में हो, जो कोई लाभ हमें प्राप्त हो रहा है, उन शक्तियों को देखकर हमें भगवान का धन्यवाद देना चाहिए। अगर हमारा शरीर शुद्ध है, शरीर स्वस्थ है, तब भी भगवान को धन्यवाद दें। कई ऐसे लोग हैं जो रात को सोते तो हैं परंतु सवेरे उठ नहीं पाते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके हाथ ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके आँख ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके पाँव ही नहीं है। कई ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता ही नहीं है। हम सब कुछ होते हुए भी हमेशा रोते रहते हैं। इससे परमात्मा सोचते हैं कि इतना सब कुछ दिया फिर भी रो रहा है, तो उन लोगों से ज़रा अपने को तुलना कीजिए कि उन लोगों का क्या हश्र होगा। अतः प्रत्येक परिस्थिति में परमात्मा का धन्यवाद देते हुए जो कुछ हमारे पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दें और भगवान को कृतज्ञता अर्पण करें। उस अवस्था में भगवान की कृपा से हमें और कुछ प्राप्त होता रहेगा।
जो कुछ भी किया जाता है वह चाहे उच्च लोक में हो, मध्य लोक में हो, अधोलोक में हो, क्यों न हो किया जाए, वह परमेश्वर की अध्यक्षण या नियंत्रण के कारण ही होता है। जो कुछ भी किया जाए, भले अधोलोक में हो, मृत्युलोक में हो, जनलोक में हो या उच्च लोकों में हो, प्रत्येक कार्य है वो भगवान की अध्यक्षता में ही होता है, भगवान की शक्तियों के आधार पर ही होता है और भगवान के नियंत्रण में ही रहता है। अतः यह कहा जाता है कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देहोपपद्यते, अर्थात जन जन के हृदय में स्थित परमात्मा उसकी प्रवृत्ति के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। जन जन के हृदय में उत्पन्न परमात्मा है वो उसको कर्म करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये सारी प्रवृत्तियां कर्मशील व्यक्ति के लिए श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त सुविधाएं मात्र हैं। जैसा कि भगवद गीता का कथन है, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम स, प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा द्वारा प्रदत्त प्रेरणा के अनुसार ही कार्य करता है। प्रत्येक व्यक्ति जो परमात्मा अंदर से निर्देश देते हैं, प्रेरणा देते हैं, उसके अनुरूप ही कार्य करता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना जीवन लक्ष्य होता है, अतएव वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा पथ प्रदर्शित होकर भिन्न भिन्न ढंग से कर्म करता है। चूँकि हमारे अनेक प्रकार के कर्म फल होते हैं, जो हमने कर्म किए उसके अनुरूप फल प्राप्त होना निश्चित होता है। इसलिए हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा है वो हमें पथ प्रदर्शित करते हैं कि हमें करना क्या है। अगर हम उन परमात्मा की बात को सुनकर उनका आदेश का पालन करेंगे तब तो सत्मार्ग पर चलेंगे, अन्यथा हम कहीं भटक जाते हैं, इंद्रिय भोग के लिए या किसी विनाश के रास्ते पर चल पड़ते हैं। जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करने के लिए उद्धत होता है या मन बनाता है, स्वाभाविक ही हृदय के अंदर से परमात्मा निर्देश देते हैं, नहीं ये गलत है, ये मत करो। परंतु व्यक्ति काम में, व्यक्ति इंद्रिय भोग में इतना अंधा होता है उस समय कि उस परमात्मा की आवाज़ को नहीं सुनता है, उसको नज़रअंदाज कर देता है और मात्र अपने इंद्रिय भोग के रास्ते को सुनता है और वो अंततः उनके विनाश का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की आवाज़ को सुन लेता है, परमात्मा के निर्देश को सुन लेता है, वो गलत रास्ते पर नहीं जाता है। दोस्तों, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज, अन्य सारे कर्मों को त्याग कर, धर्मों को त्याग कर, कर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ। जब हम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करते हैं तो हम वास्तव में सुखी बन जाते हैं। जो भगवान का आदेश है कि सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, जब व्यक्ति भगवान के उस आदेश का पालन करता है तब निश्चित रूप से सुखी हो जाता है। जैसा कि अर्जुन हुआ, जैसा कि प्रहलाद महाराज हुए, जैसे कि ध्रुव महाराज हुए, जैसे कि परीक्षित महाराज हुए, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने समस्त धर्मों का त्याग करके श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करी है। सुखदेव गोस्वामी है वो सारे के सारे भक्त हैं, वो अपने जीवन में उच्चतम पद प्राप्त किए हैं। किंतु जब तक हम अपनी भौतिक इंद्रियों के अनुसार कर्म करते हैं तब तक हम भौतिक जीवन में बने रहते हैं। किंतु जब तक हम भौतिक इंद्रियों के वशीभूत होकर कर्म करते रहेंगे तब तक इस भौतिक जगत में बने रहेंगे। हम अनेक प्रकार के कर्म करते रहेंगे, कर्म बंधन चलता रहेगा, अलग अलग योनियों में भ्रमण करते रहेंगे, कभी मनुष्य में, कभी पशुओं में, कभी कीट पतंगों में, कभी सर्पों में, कभी मछलियों में, कभी किसी में, कभी किसी में। ये जीवन चक्र है वो निरंतर चलता रहेगा। किंतु जो ही हम भगवान के वास्तविक दिव्य आदेश के अनुसार कर्म करते हैं तो ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त होते हैं। किंतु जैसे ही व्यक्ति भगवान द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान जो भगवद गीता का ज्ञान है उसके अनुरूप कर्म करता है, वह आध्यात्मिक पद को प्राप्त होता है और भगवान के धाम को प्राप्त होता है। भक्ति के कार्यकलाप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रत्यक्ष अधीन है। नारद पंचरात्र का कथन है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्वेन निर्मलम शिकेश शिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। जब मनुष्य भौतिक उपाधियों को त्याग कर भगवान के अधीन होकर कर्म करता है तो उसमें आध्यात्मिक जीवन का पुनः संसार होता है। जब व्यक्ति भौतिक उपाधियों को त्याग कर, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं ज्ञानवान हूँ, मैं शिक्षा के क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इन सारे की सारी भौतिक उपाधियों को त्याग कर जब भगवान के निधनस्थ होकर कर्म करते हैं तो उसमें आध्यात्मिक जीवन पुनः संसार होता है। हमारा स्वाभाविक स्थिति है कि हम भगवान के आध्यात्मिक धाम में रहते थे, परंतु जैसे ही हमें झूठा अहंकार हो गया कि मैं भी भगवान बनना चाहता हूँ, मैं भी सर्वश्रेष्ठ भोक्ता बनना चाहता हूँ, उसी कारण हम भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में भेजे गए हैं, जहाँ माया देवी द्वारा प्रति क्षण प्रताड़ित किए जाते हैं, प्रति क्षण हमें कष्ट दिए जाते हैं।
अगर उनसे बचना चाहते हैं तो हमारी वास्तविक स्थिति को जानकर उस दिव्य ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनकी सेवा में लगना होगा भक्तों। जिसका अर्थ है अपनी मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करना। यह मुक्ति की असली परिभाषा है। भगवान की शरण ग्रहण करने का अर्थ क्या है कि हमारी मूल स्थिति, हमारी वास्तविक स्थिति, जीवेरो स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, उसे जानकर उसके अनुसार भगवत सेवा में लगना, भगवान की कृपा प्राप्त करना, और उस अवस्था में व्यक्ति है वो अपनी वास्तविक मूल स्थिति भगवत धाम प्राप्त करेगा, जहाँ पर न तो किसी प्रकार का दुख है, न किसी प्रकार का कष्ट है, न किसी प्रकार का शोक संतप्त है, पूर्ण आनंद में रहते हैं। ना वहाँ पर सूर्य की आवश्यकता होती है, न किसी प्रकार के लाइट रोशनी की आवश्यकता होती है। प्रति क्षण वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाली दिव्य कांति है, दिव्य तेज है। वहाँ से उसका जो शरीर धाम है भगवान का, वो तेजवान रहता है, प्रकाशवान रहता है। वहाँ पर न तो जन्म है, न जरा है, न मृत्यु है, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है। वहाँ पर कल्प वृक्ष है, चिंतामणि प्रकर सर्व सुकल्प वृक्ष, लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं, लक्ष्मी सहस्त्र शतसंभ्रसे विमानं, गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी भगवान के धाम की प्रशंसा करते हुए, सुगान करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे अनेक प्रकार की सुरभि गायें हैं जो प्रति क्षण दूध जब चाहिए तब प्रदान करने के लिए तैयार रहती हैं। आज हमें तो दूध भी शुद्ध प्राप्त करना है तो अनेक प्रकार के चिंताओं से ग्रसित हो जाते हैं कि लोगों को दूध चाहिए तो अधिक, और परंतु गाय है नहीं इतनी, और जो गाय है वो अच्छी सेवा नहीं होने के कारण बहुत कम दूध देती हैं, और वो दूध मिलावटी दूध है, वो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। परंतु भगवान के धाम में जो अनेक प्रकार की सुरभि गाय है वो प्रति क्षण दूध देने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। वहाँ पर कल्प वृक्ष हैं, जो कुछ इच्छा करो वो स्वतः प्राप्त हो जाता है। वहाँ पर हजारों लक्ष्मियाँ भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा लालायित रहती हैं। गोपियाँ हैं, लक्ष्मी भांति गोपियाँ हैं, वो हमेशा भगवान की सेवा में लगी रहती हैं। उनका एक ही उद्देश्य है भगवत सेवा। और लक्ष्मी जी भक्तों हमारे सामने दृष्टांत है कि प्रति क्षण भगवान के श्री चरणों की सेवा कर रही है, परंतु फिर भी थकती नहीं है, कभी नहीं कहती कि भगवान मुझे इस सेवा से वंचित कर दो। वो हमेशा लालायित रहती है कि भगवान की सेवा किस प्रकार की जाए। रामायण का प्रसंग भक्तों, हनुमान जी मात्र सेवा में ही आनंद लेते थे। बाकी सबने सोचा हनुमान जी सारी सेवा कर देते हैं। एक दिन हनुमान जी की अनुपस्थिति में मीटिंग बुलाई और सारी की सारी सेवाएं सुग्रीव और अन्य लोगों ने अपने आपस में बांट ली। हनुमान जी से कहा आपके लिए कोई सेवा नहीं बची है, परंतु जो सेवा करने का भाव रखे उससे के लिए सेवा कहीं से भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही भगवान श्री रामचंद्र जम्हाई लेने लगे, हनुमान जी ने तुरंत देखा ये सेवा तो किसी को नहीं दी है, तुरंत गए और चुटकी बजाने लगे भगवान के मुख के आगे। अर्थात भगवान की सेवा के लिए हनुमान जी वो हमेशा तत्पर रहते थे। और आप देखिए हनुमान जी हमेशा प्रसन्न रहते थे। भक्तों हमारे अंदर भी ऐसा भाव आना चाहिए कि जब भगवान के सामने जाए, भगवान के सामने एक ही प्रार्थना करे, हे भगवान मैं आपकी सेवा कैसे करूं। हनुमान जी के पास भी जाए तब यही प्रार्थना करे, हे हनुमान जी आपकी भांति हमें भी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा में लगाइए, भगवान श्री रामचंद्र के नाम जप में लगाइए। आप प्रत्येक कण कण में भगवान को निवास को देख पाते हैं। एक मोती की माला में भी आपने प्रभु श्री रामचंद्र का दर्शन नहीं किया, उसको तोड़कर फेंक दिया जो कि बहुत कीमती थी। परंतु हम तो इस जगत के कंकड़ों को उठा रहे हैं, अनेक प्रकार के कांच के टुकड़ों को उठा रहे हैं जिसका कोई मूल्य ही नहीं है। जब हनुमान जी की कृपा होगी, आचार्यों की कृपा होगी, तभी हम अपराध रहित भावना से भगवान के नाम का जप कर पाएंगे और भगवान की वास्तविक कृपा प्राप्त कर पाएंगे। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 15 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम